स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है भारत सरकार के द्वारा। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले, किसी भी ब्लॉक, किसी भी गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्य हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, तो आपके लिए एक नई खबर, नई जानकारी लेकर के आ गए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सरकार अभियान पे अभियान चला रही है, एक नया अभियान शुरू होने वाला है। तो चलिए वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इसमें क्या लाभ होगा, कैसे क्या आपको करना है, ये अभियान किस तरीके का है, पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नहीं आया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। दीपावली की एक नई खबर, नई जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। जल दिवाली, जिसका नाम है, एक प्रकार से अभियान शुरू होने वाला है। जल दिवाली के नाम से महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया गया। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। और यहाँ पर इस अभियान का उद्देश्य 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा कराने के लिए जल शासन प्रणाली महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। देख सकते हैं 6 नवंबर 2023 की जानकारी है। अपडेट भी हमने आपको दिखा दिया। अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT के तहत एक प्रगतिशील पहल महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना में मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM की भी भागीदारी शामिल है। ओडिशा अर्बन एकेडमी इसकी नॉलेज पार्टनर है। इस जल दिवाली अभियान का जश्न 7 नवंबर 2023 से शुरू होकर 9 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य जल शासन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उन्हें अपने अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों WTP के दौरे के माध्यम से जल उपचार प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। संयंत्रों के दौरे से उन्हें घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने से प्रयुक्त महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, जो यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को अपेक्षित गुणवत्ता का जल उपलब्ध हो। इस अभियान का व्यापक लक्ष्य जल बुनियादी ढांचे के प्रति महिलाओं में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को विकसित करना। भारत में लगभग 3000 से अधिक जल उपचार संयंत्र हैं, जिनकी निर्मित जल उपचार क्षमता 65,000 MLD से अधिक और परिचालन क्षमता 55,000 MLD से अधिक है। इस अभियान के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगे, जिनकी संयुक्त परिचालन क्षमता 20,000 MLD देश की कुल क्षमता की 35% से अधिक है। घरेलू जल प्रबंधन से महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिलाओं के जल प्रबंधन में। घरेलू और महिलाओं को जल उपचार और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का लक्ष्य उनके घरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में उनकी क्षमता को बढ़ाना है। इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता के मुद्दों को हल करना है। महिलाओं के लिए जल के लिए महिलाएं अभियान। जल दिवाली के पहले चरण में राष्ट्रव्यापी रूप से 15,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी के साथ सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश आदर्श आचार संहिता के तहत 5 राज्यों को छोड़कर की भागीदारी रहेगी। इस अभियान के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग।
डिटेल पूरी मिलेगी, लेकिन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा करना क्या है आखिर, है ना। अभियान एक प्रकार से चलने वाला है। महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों और जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराना। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों और वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं को समावेशिता और भागीदारी को बढ़ाना। महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना। इस अभियान के अपेक्षित महिलाओं में जल उपचार के बारे में जागरूकता और जानकारी में वृद्धि करना, स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, सकारात्मक सामुदायिक प्रभाव और भविष्य की पहल के लिए मॉडल शामिल है। इसी के साथ साथ देख सकते हैं आप सभी कि अमृत AMRUT और NULM से राज्य और शहर के अधिकारी WTP की पहचान करके इन यात्राओं को सुविधाजनक बनाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य और शहर के अधिकारियों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका समर्थन करने का आह्वान किया है। यह पहल अमृत के तहत जल बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। MGARRP IPS और S। इस अभियान का जो मेन नाम है वो है पानी के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए पानी। जल दिवाली अभियान इस अभियान का नाम रखा गया है। ये थीम है एक प्रकार से, है ना, क्योंकि जब भी कोई नया अभियान चलता है उसमें एक थीम रखी जाती है, उसी बेस पर कार्य होता है। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जागरूक किया जाएगा जल को लेकर के। और ये अभियान भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक ये थीम था। पहले से ही ये डिसाइड हुआ था कि दिवाली के से पहले इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। और अभियान से बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जब अभियान चलता है उससे लोगों को जागरूकता मिलती है। साथ ही साथ देख सकते हैं स्क्रीन पर आप 6 तारीख को ये अपडेट आ गई थी हमारे पास। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा कराने के लिए जल शासन प्रणाली महिला स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा, है ना। जल उपचार संयंत्रों का दौरा कराया जाएगा। जल शासन प्रणाली में महिला स्वयं सहायता समूह को शामिल करके उनको एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। जल सहायता समूह की महिलाओं को पहले ये अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा, फिर महिलाएं घर घर जा कर के, गाँव में जा कर के इस अभियान का प्रचार प्रसार करेंगी पानी को लेकर के। कुल मिलाकर के टोटली पानी पर ये रखा गया है थीम की जल की सुरक्षा कैसे की जाएगी, जल का मतलब कि उपयोगिता उसकी, और बहुत कुछ उसमें बताया जाएगा आपको। वैसे ये अभियान 7 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाला है। 7, 8, 9 3 दिन ये अभियान चलेगा हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायतों में। बाकी अपडेट कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल